अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने, पुण्य नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही प्रेरव निज माया, मोहि मोहि रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के कारण करे न दीन्हा। सुनि मन तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, सुनिए मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जीव बालक राखे महतारी। कैसे सु भक्ष अनल है धाई, तह राखे जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रोण भय ते सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाचल बाता। मोरे प्रोण तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती है, अर्थात माता प्राण शिष्य की तरह उसे बचाने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्राण पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिष्य पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, अदहु कह काम क्रोध रिप आहि। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे अपना ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्तों के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती, क्योंकि वह मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोहि के धार। तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान के प्रबल सेना है। इनकी माया रूपणी माया की साक्षात स्थिति अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनि मुनि कहे पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जब तप नेम जलात झारी, होए ग्रीष्म सोई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हें हरस प्रद वर्षा एका। दुर्वासना को मद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और डाह मत्सर आदि मेढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है। बुरी वासनाएं कमदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकर सारे सिरहु वृंदा, हो हिमित नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पुली हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हेम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलोक निकर सुखकारी, नार निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समद्रिय कहाँ प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगन मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते केन निवारण मुनि, मैं अजिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका।